सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से आए हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तहसील पिहेवा के गांव धनीरामपुरा में रहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी से मैंने सन 2004 में नाम लिया, नवंबर में। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही, जैसे कि हमारे माता पिता निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और वही साधना बचपन से मुझे मिली वो कर रहा था। सत्संग वगैरह अटेंड करता था, सेवा करता था। उसके अलावा हमारे पास में ही उरनाया गांव है, वहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ भी जाता था और उसके अलावा गुरुद्वारा वगैरह में भी आता जाता रहता था। सर जो साधनाएं आप करते थे उन सभी साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर इसके बारे में हमें पता नहीं था अभी भक्ति से लाभ होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता था, कोई ऐसी भक्ति मिल जाए जिसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सर अब आपने नाम दीक्षा कहाँ से ले रखी है? सर इस समय मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रही। सर कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर पहले आपने किसी और पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर एक ये झूठी धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसका इलाज उस डॉक्टर से नहीं हो पाता तो दूसरे डॉक्टर पर जाता है, और इस धारणा पे वो चिपका रहे कि डॉक्टर को नहीं बदलना तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये मोक्ष का मार्ग है, और इस मोक्ष के मार्ग पर हमें पता लग रहा है कि वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता तो हमें गुरु बदल लेना चाहिए। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी की शरण में परमात्मा की कृपा से ही मैं आया। सर बचपन में मेरी अंतरात्मा में ऐसा क्वेश्चन उठता जो पवित्र शास्त्र गीता जी है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान है जिससे मोक्ष हो सकता है। जैसे 8वीं में 10वीं क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे मन में आता था कि गीता जी में कोई ऐसा रहस्य है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की कृपा से ही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी की लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नज़र गीता में हमें प्राप्त हुई। उसमें जब पढ़ा तो देखा जो हम निरंकारी पंथ में कर रहे हैं उससे टैली नहीं करता वो भक्ति, तो इसलिए थोड़ा स्टंट भी हुए, अलर्ट हुए भी ये भक्ति तो मोक्ष नहीं दे सकती, तो हमने संत रामपाल जी की शरण को ग्रहण किया। सर हम यहाँ पे आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें सैकड़ों लाभ हुए। अगर आपको बताना शुरू करूँगा तो शायद इतना टाइम नहीं आप दे पाओगे, लेकिन जो मेन लाभ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे नौकरी मिली, जिसकी कि मुझे आस नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज परमात्मा ने मुझको UHB में असिस्टेंट इंजीनियर बनाया है, ये परमात्मा की कृपा से है। दूसरा लाभ ये हुआ मुझे सर कि मेरी मैरिज 2000 में हुई थी। 4 साल तक वो निरंकारी पंथ में साधना करते हुए मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान नहीं मिली थी, और 3 बार भक्तमती के पेट में जो बच्चा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो नाम लेने के बाद तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ही दूसरा ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ सर मुझे ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। एक बार ना पुराना आश्रम है गुरुदेव का बरवाड़ा में, वहाँ पे गए हुए थे। जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरुजी कहने लगे बेटा दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आया करो। तो मेरी बुद्धि इतनी मोटी थी, मैं समझ नहीं पाया कि परमात्मा संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं। मेरे मन में था मैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद चला जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, तो समझ नहीं पाया उस बात को भी परमात्मा, क्योंकि जो संत बोलता है तो संत ही जानते हैं, हम तो जीव बुद्धि के इंसान हैं, हमें नहीं पता। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं इस्माइलाबाद, यहाँ एक कस्बा है पेवा के पास, वहाँ से आ रहा था। तो मुझे था 7 बजे का रात का टाइम था, भी जाके ना संध्या आरती करनी है। तो अंधेरा था, मोटर बाइक पे था सर मैं, आगे से एक शराब पी हुई थी एक आदमी ने, वो स्कूटर पे था, उसकी स्कूटर की लाइट भी नहीं थी। मुझे तो उस समय पता लगा, बस उससे टकरा गया मैं, और 70 की स्पीड मेरी मोटरसाइकिल की थी, उसकी पता नहीं कितनी होगी। तो मैं हाईवे पे 20 फुट ऊपर जैसे फुटबॉल उछलती है वैसे उछल गया। उसके बाद परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि नीचे आता आता मैं उसकी स्कूटर पे गिरा, नीचे वो आदमी, उसके ऊपर मैं गिरा, और स्कूटर है जो उसकी स्लाइड कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, 7 फुट तक स्लाइड करती गई। तो हेलमेट मेरे चकनाचूर, और जो मोटरसाइकिल थी वो खदानों में गई। और हाईवे पे इतनी ट्रैफिक होती है, परमात्मा ट्रैफिक को रोक दिया और मेरे को जीवन दान दिया। उसके बाद जब मैं गुरुदेव जी के पास गया तो मेरी बाजू में थोड़ा फ्रैक्चर था, पट्टी बंधी हुई थी। तो गुरुदेव कहते बेटा ये क्या हो गया? मैं गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हेलमेट भी
चूरम चूर वहाँ पे हो गया। तो गुरुदेव बोले बेटा ये आपका मृत्यु का योग था, परमात्मा ने आपके सांसों को बढ़ा दिया है। जैसे कि वेदों में बोला है ना, वो परमात्मा अपने जो सतभक्ति करते थे 3 मंत्रों की, उनके वायु संख्यान वर्धन, उनके अपने उस सखा के सांसों को बढ़ा देता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो चौथा लाभ भगत जी मुझे ये प्राप्त हुआ परमात्मा की शरण में आने के बाद कि मेरे पेट में एक पथरी थी, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता था, सहन नहीं कर पाता, मैं रोता था। तो एक भगत था हमारे पास, रामदास भक्त, वो कहने लगा भक्तों के दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर भी 45 मिनट लगा रहा, वो भी नहीं खोज पाया भी क्या चीज़ है। उसके बाद आज तक 5 साल होने के मुझे कोई पेट का दर्द नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के में आने के बाद एक मेरे साथ और घटना जो घटी, हमारे घर में, हमारे आंगन में एक अमरूद का वृक्ष था, सारा सूख चुका था, उसकी एक टहनी बिल्कुल थोड़ी सी जिसमें 10 पत्ते थे वो हरी थी। तो उधर गुरुजी का सत्संग में सुन रहा था, जीवा दत्ता का, जो कि भ्रूंज शहर में गुजरात के रहते थे। परमात्मा को पाने का उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। ये फार्मूला बनाया था भी ये सूखी टहनी जो मैंने धरती में गाड़ दी है ना, जिस परमात्मा की शरणामत से ये सूखी टहनी हरी हो जाएगी वो परमात्मा होगा। तो मेरे मन में आया परमात्मा तो आज भी वही है जो उस समय था, तो इस अमरूद को पे भी कृपा कर दो, मैं इसके अमरूद होंगे ना आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो आज भक्त जी वो अमरूद हरा का भरा है, लाल अमरूद, उसको इतने अच्छे लगते हैं, भक्त खाते हैं ना, वो कहते हैं इस लोक के अमरूद नहीं है, ये किसी दूसरे लोग के, वो परमात्मा की कृपा से मिले। ऐसे ऐसे भक्त जी कई लाभ हुए। जैसे एक बार कोई जरूरी डॉक्यूमेंट था, मैंने अपने उसमें रखा हुआ था अलमारी में, तो मैं उसको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, 3 बार ढूंढ चुका था। मैंने ना दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, मैं परमात्मा आज आप रक्षा करना, ये जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी भक्ति में खंडन आएगा, चिंता बनेगी। तो तीसरी बार जब अलमारी को खोला, परमात्मा ने उस फाइल को सबसे ऊपर रख दिया। 3 बार प्राप्त करने से प्रयास नहीं मिला, चौथी बार परमात्मा की कृपा से सबसे ऊपर मिला। ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार परमात्मा कर चुका है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ये क्वेश्चन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन हमें आज तक गुरु जी के बारे में पता नहीं था कि असली गुरु कौन होता है और नकली कौन होता है। किसी भी गुरु को परखने के लिए कोई कसौटी होती है, कोई मापदंड होता है जिस पे उस गुरु को परख सकते हैं। आज तक हमें ज्ञान नहीं था, धार्मिक गुरुओं के शरण में तो गए हुए थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि गुरु को परखना कैसे होता है। गुरु जी संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद हमें पता लगा भी सच्चा गुरु क्या होता है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय में बताया है असली गुरु के बारे में, कहता अर्जुन जो शास्त्र विधियों को त्याग कर भक्ति में मनमाना आचरण करता है, ना उनको कोई सुख, ना कोई सिद्धि, ना कोई परम गति। इसलिए भक्ति में तेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और तो शास्त्र विहित ही कर्म कर। तो अब हमें पता लगा हम तो शास्त्रों से बाहर चल रहे थे। तो ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आज संसार में कोई नहीं दे रहा। एक तो ये कारण है कि गुरु जी के शरण में आया। फिर उसके बाद जो मंत्र बताए गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृत है ब्रह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 ही मंत्रों का निर्देश है, ओम तत्व सत। जैसे गुरुदेव संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तो खुला मंत्र है, तत्व सत कोड में है। आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तत्व सत को बता सके। ओम लेवल तक का भी कोई संत नहीं जिसको पूरी नॉलेज हो कि ओम की भक्ति के साथ क्या टर्म कंडीशन लागू होती हैं, कैसे किया जाता है, 5 तरह के यज्ञ चलते हैं। तो गीता जी में बताया गया है कि ओम मंत्र जिस परमात्मा का मंत्र है, वहाँ से तो भक्ति की शुरुआत है, आरंभ करनी है। आज ये जितने भी ये संत महात्मा है, कोई भी ओम की भक्ति नहीं दे रहा। तो इसलिए संत रामपाल जी के शरण में आया। ऐसे ऐसे और भी कारण है। गीता जी के 4 अध्याय के 34 श्लोक में बताया है, तत्विधि प्राणी पेतन परिप्रश्न ज्ञानी ज्ञानम तत्वदर्शिनीम उपदेशयंती। मोक्ष का मार्ग तो तुझे तत्वदर्शी संत के पास ही मिलेगा, उससे विधि पूछना। तो जितने भी ये संत थे, अगर ये पूर्ण संत होते तो तत्वदर्शी संत अपने नाम के साथ लिखवाते। अब कोई मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर तो उसके ऊपर लिखा होगा ना। अगर डॉक्टर की दुकान तो डॉक्टर लिखेगा, किराने की दुकान तो किराना लिखेगा। जिस संत के पास ये भक्ति विधि थी वही तो लिख सकता। आज तक किसी भी संत ने तत्वदर्शी संत नहीं लिखा। तो ये गुरु वही गुरु हैं जो 4 अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत। तो गुरु जी पहली बार इस कलयुग में जहाँ तक है भी अपने नाम के साथ तत्वदर्शी संत लिख रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी के शरण में हम आ गए। सर कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं कि गुरु जी निंदा कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं। अब कोई आदमी सच्चाई बोलता है, अगर अज्ञानता के कारण उसको निंदा कहता है तो उसका दुर्भाग्य है। निंदा किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जैसे कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है,
उसने न्यूमेरिकल जैसे गुरुदेव बताते हैं गलत कर दिया, दूसरा टीचर उसी समय पर आ जाता, वो देखता है कि इसने गलत किया हुआ है, तो उस टीचर का क्या फर्ज बनता है, अभी आपने ये गलत किया है, प्लीज़ सेट इट राइट। अगर वो टीचर उस समय चुप रहता है तो वो पाप कर रहा है। लेकिन गुरु जी जो ये संत जितना भी भक्ति मार्ग बता चुके हैं उसको टैली कर रहे हैं सदग्रंथों से, वेदों से, कुरान शरीफ से, और ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया उनके ज्ञान से, और इनका ज्ञान उनके साथ टैली नहीं होता। गुरु जी इनको लताड़ रहे हैं, आपकी भक्ति मार्ग सही नहीं है, तो इनको टैली तो कर लेना चाहिए ना। अगर ठीक है तो इसका जवाब दे, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये भोले वाले जो हमारे भक्त आत्मा है उनको ये ऐसे भरमा देते हैं कि ये संत निंदा करता, वास्तव में ये संत निंदा नहीं कर रहे, ये सच्चाई बोल रहे हैं। और सच्चाई कड़वी होती है नीम की तरह, जो इसको खा गया ना उसके रोग दूर हो जाते हैं। सर आप पेशे से इंजीनियर हैं, अब बरवाला जितनी बड़ी घटना हुई है, संत रामपाल जी महाराज जेल में है, सर संत रामपाल जी महाराज के प्रति अब आपका भाव कैसा है? कहते भक्ति भाव बादो नदीस सभी चले गहराए, सरता सोई जानिए जेठ मास ठहराए। ये हम भक्त समाज का गुरु संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनके लिए जेठ मास है। इसमें जो ज्ञान गुरु जी ने दिया ना उससे हमारा भाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये परमात्मा है संत रामपाल जी, इनको अंदर करके ये भूल कर रहे हैं बहुत। ये देश के लिए भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे संत को जो गीता जी के अनुसार, जो वेदों के अनुसार भक्ति कर रहा है, उसको अंदर कर दिया। ये इन लोगों का दुर्भाग्य है। इनको समझ, सभी बुद्धिजीवी हैं जैसे हमारे देश के लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, इनको देखना चाहिए कि किसी के भरमाने से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनकर, जैसे किसी ने शिकायत की भी ऐसे ऐसे संत हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, सीएम खट्टर साहब हैं, उनको विचार करना चाहिए था। संत रामपाल जी के पक्ष को भी सुनना चाहिए था, भी ऐसा कह रहे हैं क्या है। उसके बाद जो ये कर देते हैं पॉलिटिकल जो ने प्रोपेगेंडा किया है इस ज्ञान को दबाने के लिए, क्या परमात्मा के ज्ञान को कोई दबा पाया आज तक? हिरण्यकश्यप ने कोशिश की थी प्रहलाद को दबाने की, जब उसका जुल्म बढ़ गया तो उसके पेट को फाड़ दिया गया था। सर आप लोगों को धर्मशास्त्रों के बारे में इतनी गहरी रुचि कैसे है? सर ये सारा ज्ञान गुरु संत रामपाल जी की कृपा से प्राप्त हुआ, उनका दिया हुआ ज्ञान हम बता रहे हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे पवित्र चारों वेदों में, गीता जी में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैसे गीता जी में बताया आपका मोक्ष 3 मंत्रों से होगा, इसी प्रकार साम वेद के 822 नंबर पेज पे भी लिखा है, मनीषी भी कबीर परिकोष आशीष दत्त तस्य नाम है। जो परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, जीवात्मा के उद्धार के लिए 3 नाम देते हैं, जो क्या करते हैं, जनन शरण इंद्र से वायु संख्यान वर्जन, उसको जन्म और मृत्यु के रोग से निकाल देते हैं, उसको पवित्र करते हैं और उसको सतलोक ले जाते हैं। यही बात सतगुरुदेव ने हमें बताई कि कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है, सूरत फुरकानी सूरा नंबर 42 आयत नंबर 1 में एन सीन कप, ये 3 मंत्र हैं। यही बात गुरु ग्रंथ साहब पवित्र शास्त्र में बोली गई है 1328 नंबर पृष्ठ पे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के, अग्नि बिंब पवंदी बाणी 3 नाम दे दासा, ते तस्कर जो नाम न लियो मर मर पचे 50। तो ये संत गुरु जी का जो नाम है, गुरुदेव ने जो हमें दिया है, वो नाम ऑथेंटिक है। तो जो भक्त समाज आज आप जैसे कहते पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, उनके बताने से उनको इस मार्ग को समझकर भक्ति के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे उनका भी उद्धार हो और जो पढ़े लिखे हैं उन सब का उद्धार हो। सर जो साधक आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर जो लोग संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, आज टीवी चैनल पे आजकल गुरुदेव के सत्संग आ रहे हैं, उनके नीचे पीले येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उन पर संपर्क करके आप जैसे जिला वाइज सदगुरु जी ने नामदान देने का आदेश दिया, वहाँ पे जाके अपना उद्धार करवा सकते हैं भक्तात्मा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये तो लोग वैसे अफवाह उड़ाते हैं। हम जब नाम लिया था कोई पैसा नहीं लिया गया, उल्टा वहाँ से अच्छा खाना मिलता है रहने के लिए और स्नान के लिए, और अच्छा खाना पे मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये तो लोग वैसे एक तरह की अफवाह उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई है, वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर सतलोक आश्रम बरवाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतलोक आश्रम बरवाला पूरी धरती पर एक बहुत अच्छा स्थान है, जहाँ के परमात्मा की भक्ति की शुरुआत इस कलयुग में हुई है और परमात्मा वास्तविक स्थान दे रहे हैं। ऐसा पवित्र स्थान मेरे अंदाजे में तो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज को संदेश तो नहीं, करबद्ध होकर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आज तक जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इस कलयुग में संत हैं, किसी को भी परमात्मा के बारे में नॉलेज नहीं, परमात्मा कौन है जिसका ऑथेंटिक प्रूफ ये दे सकें। जबकि गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, कवियम पुराणम
अति सीताराम अचिंत्य वर्णन आदित्य वर्णन प्रशस्ते। वो परमात्मा जब यहाँ धरती पर आता है तो एक कवि का रोल करता है। उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और इसी बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। जैसे कि साम वेद में, हमारे ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 में उसकी मंत्र नंबर 16 में बताया गया है, कबीर गिरबी काव्ये ना कबीर संत सो में पवित्रम अतियेति रेबन। वो कवियम जो कवि रूप में परमात्मा यहाँ धरती पर आता है, अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भक्तात्माओं को पवित्र करता है और 3 मंत्र का नाम देता है। उसको यहाँ प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कवियम बोला है। उसको यहाँ कवि की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन वो परमात्मा वास्तविक रूप में तृतीय धाम की उस स्थायी भूमि पर एक संत रूप में विराजमान है, एक सिंहासन पर वो परमात्मा है। आज तक जितने भी संत थे उनको ये नहीं पता परमात्मा कौन है। कोई परमात्मा को साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है। किसी ने आज तक नहीं बताया कि परमात्मा कबीर है, जिसको कि गुरु संत रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध कर दिया। इसलिए भक्त समाज से मैं यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रों को ध्यान से, गुरुदेव जी की सत्संग को सुनो और उनके आधार पर जैसे वो प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन है। जब प्रमाण मिल गए तो किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, तो आपको परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से पीछा छुड़वाना चाहिए। ये संदेश देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग